अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे दोस्त हैं वो ठीक होंगे और हमें जो देखने वाले हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। ये देख सकते हैं जो माल है, आज हम अपना जो माल है स्टोर से जो माल लेने के लिए आए हुए हैं और ये माल जो हमारा निकल रहा है डायरेक्टली स्टोर से निकल रहा है और हम अपना जो गाड़ी में लोड कर रहे हैं। ये जो माल है आगे हम जाके सेल करेंगे, क्योंकि ये हमने जो अपना माल है वो बहुत ही मुनासिब रेटों पे जो माल है वो लेके स्टोर में लगाया था। हमने ये जो माल है अपना 4700 रुपये के हिसाब से जो परचेज़ करके स्टोर में लगाया था और आगे जो हम अपना जो माल है ये इस टाइम जो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं 6000 रुपये के हिसाब से। जो अपना मार्केट में जो माल है वो सेल कर रहे हैं स्टोर का। और माशाल्लाह जो इसमें प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छी हो रही है हमें, क्योंकि हमने अपनी जो इन्वेस्ट है वो टेंशन अच्छी ना ले, की गलत थी। अल्फाज नहीं आने हमने कोई उस आप वक्त वीडियो की थी बनाई जब वीआईपी इसका जो बनाई थी। अंडा है वो नीचे था बंदे रेट देखने तैनू अंडे का, याद और अब करनगे। इस टाइम जो अंडे का रेट है वो काफ़ी हाई है। एक दो भैन दिन जी तो इसकी जो साढ़े ही मंडी है लगा वो सी काफ़ी मुझे लगता बेहतर सारा थी। थल्ले आज ले जो पास इसकी ना। मंडी है वो बहुत नरम हो गई है। मंडी है इसके आगे चांस है, नरम होने के चांस हैं। अगर लोगों के पास माल पड़े हुए हैं तो अपने अपने माल हैं वो सेल कर लें। अभी जो इस टाइम जो माल मौजूद पड़े हुए हैं, ये हमारा जो माल है वो तकरीबन ख़त्म हो गया स्टोर वाला। हमने जो अपना माल है वो टोटली सेल कर दिया है। जितना हमारे पास माल था हमने सारा ही माल अपना जो सेल कर दिया। ये देख सकते हैं जो गाड़ी है हमारी, ये भी जो माल है आखिर वाला माल रहता था हमारे पास। ये जो गाड़ी है हम अपनी जो लोड कर रहे हैं, ये जो गाड़ी हम अपनी गोदाम पे लेके जाएंगे और आगे जाके हम अपना जो माल है सेल करेंगे। कुछ माल है जो हमने अपना सेल किया हुआ है और कुछ जो हमने अपना गोदाम पे जाके माल है सेल करना है। ज़्यादातर हम अपने कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली जो माल है वो सेल कर दें। डायरेक्टली माल सेल करने से ये होता है कि जो आपको प्रॉफिट होती है वो आपको मिल जाती है। आपका माल है जो बाहर से सेल हो जाता है, स्टोर से निकाल के बाहर आपने सेल्समैन को जो माल होता है वो उतार देना होता है। और माल भी देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमने अपना माल है 59-60 ग्राम का जो माल था, केज का माल था, वीआईपी माल लगाया था। क्योंकि आपको पता है कि जो स्टोर में माल लगते हैं वो यही होते हैं, 59-60 ग्राम के माल हैं जो स्टोर में लगते हैं। ये माल लगाने से ये होता है कि जो आपके अंडे में टूट वगैरह होती है वो नहीं निकलती और आपका जो अंडा है उसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, जो 59 से 60 ग्राम का होता है। और जो बड़ा अंडा होता है जो 60 से प्लस का होता है या 60 ग्राम का होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। ये जो आपका 59 ग्राम का अंडा होता है, 58-59 ग्राम का अंडा, ये जो आपके जिसने आपके 2 महीने निकालने ये 3 महीने निकाल जाता होता है। इसकी लाइफ स्टोर में ऐसी होती है। मगर ये जो माल होते हैं इन्हें निकाल के आपने सेल लाजमी करना होता है, इसे जल्दी सेल करना होता है, क्योंकि जो स्टोर के माल होते हैं इनकी जो बाहर निकालते हैं जब ठंडक से इन्हें, तो इनकी जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। अगर फ्रेश माल की लाइफ 2 हफ्ते है तो इसकी 1 हफ़्ता हो जाती है। ये माल पे डिपेंड करता होता है कि माल कैसा है, माल की क्वालिटी कैसी है। अगर माल अच्छे हैं तो इनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है बाहर निकलने से। जब इनकी लाइफ कम हो मसलन, तो इसका जो माल है वो पुराना होगा, पुराना स्टोर में लगा होगा। अगर आप फ्रेश माल है जो स्टोर में लगाएंगे, फ्रेश माल लेकर स्टोर में लगा देते हैं फ़ौरन, तो उसका जो लाइफ होगी वो बेहतर होगी। अगर आप माल पड़ा रहने देते हैं तो फिर आपको जो मसला बनेगा, आपका जो माल है वो दोबारा से आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा स्टोर में भी, और आपका जो माल है वो पहले भी से गोदाम में पड़ा रहा होगा, फार्म में पड़ा रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि फार्मों के भी स्टोर होते हैं, उन्होंने भी अपने जो गोदाम बनाए होते हैं, उन गोदामों को स्टोर बोलते हैं। लेकिन जो कोल्ड स्टोर होता है ये एक अलहदा सिस्टम होता है, ये कोल्ड स्टोर अलहदा है। इसमें जो होते हैं कूलिंग होती है, जैसे एक आलूओं का स्टोर या किसी भी चीज़ का स्टोर होता है जिसे कोल्ड स्टोर बोलते हैं, ये है कोल्ड स्टोर। इसमें यह होता है कि ठंडक होती है और जो आपका माल है वो फ्रेश रहता है। जैसा आप माल लगाते हैं वैसा ही माल रहता है। और आज की जो कमालिये की मंडी है वो भी आपको बताते हैं। जो फ्रेश माल की कमालिये की मंडी थी 12 तारीख चौथा महीना 2026 की जो मंडी है वो भी आपको बताते हैं। आज की जो कमालिये की मंडी तकरीबन जो कमालिये में चल रही है वो 6400-6500 रुपये, यहाँ तक जो कमालिये की मंडी है वो चल रही है। फ्रेश माल की वीआईपी माल हैं, जो केज के माल हैं, जो फार्म के फ्रेश माल हैं, उनकी ये मैं आपको मंडी बता रहा हूँ। और अगर आप पहुँच की बात करें तो आपको 200 से 250 रुपया जो ख़र्चा डलता है कमालिये से लाहौर तक। अभी जो इस वक्त जो ख़र्चे तकरीबन बढ़ भी गए होंगे, कई लोगों ने तो
300 रुपये कर दिया होगा। वो इसलिए क्योंकि जो पेट्रोल के ख़र्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, गाड़ियों को ख़र्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो आपको पता है मुकाबलेबाजी बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से या कुछ लोग हैं जो दे देते हैं, मुनासिब माल दे देते हैं, कुछ थोड़ा मार्जिन अपना रख लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी बिज़नेस है उसमें जो आपका कंपटीशन लाजमी होता है। अगर आपने थोड़ा काम करना है तो आप थोड़ा भी कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी आइटम है जो आपकी सेल होती रहती है। सर्दी गर्मी जो आपकी ये सेल होनी ही है। सर्दी में ये होता है कि इसकी जो सेल होती है वो बढ़ जाती है, इसका जो माल है वो ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाता है। और गर्मी में ये होता है कि इसकी जो सेल होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, माल थोड़ा सेल होता है लेकिन उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होती है। अगर आपका गर्मी में माल कम बिकता है तो उसमें आपको प्रॉफिट वो ज़्यादा होगी, लेस जो ज़्यादा मिलेगी। अगर आपका सर्दी में माल ज़्यादा सेल होता है तो उसमें जो प्रॉफिट होगी वो कम मिलेगी, माल आपका ज़्यादा सेल होगा। ये सिस्टम होता है। जैसे आपका माल ज़्यादा बिकेगा प्रॉफिट कम होगी, माल कम बिकेगा प्रॉफिट ज़्यादा होगी। इससे ये होता है कि फार्मर जो होते हैं, फार्मर पे डिपेंड करता है, इसकी मंडी पे डिपेंड करता है अंडे की। फार्मर अपने जो माल है वो किस रेटों पे देते हैं। अगर फार्मर आपको माल है वो अच्छे और मुनासिब रेटों पे अगर माल देते हैं तो फिर जो आपको लेस है वो अच्छी मिलती है। लाहौर में लेस वाला चक्कर होता है। लाहौर में जो लेस होती है वो तकरीबन 300 से 400 रुपये जो लेस है वो चलती है। 300-400 रुपये आपने दुकानदार को जो लेस होती है वो दे के अपने माल हैं वो देने होते हैं। आज का जो पंजाब का रेट है, सेल रेट है, जिस रेट पे सेल्समैन ने अपना माल है वो दुकानदार को देना था 7,050 रुपये जो आपका रेट है, फुल रेट है। इसमें से 300 रुपये डिस्काउंट करके 6,750 रुपये में जो दुकानदार को माल देना था सेल्समैन ने। और जो दुकानदार ने अपना जो माल है वो सेल करना था 239 रुपये का दर्जन के हिसाब से जो माल है वो सेल करना था, जो रेट लिस्ट की पर्ची पे जो रेट है आया है। मगर कुछ इलाकों में ऐसा सिस्टम नहीं होता लेस वाला। उधर जो माल हैं वो उनके सेल होते हैं, वैसे फार्म रेटों पे जो माल हैं वो सेल होते हैं। फार्म से 200-300 रुपये अपना माल का मार्जिन रख के जो माल है वो सेल कर देते हैं। मगर लाहौर में आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन लाहौर में जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप छोटा काम कर लें, अगर आपने छोटा करना है, आपके पास इन्वेस्ट थोड़ी है, अगर आपके पास इन्वेस्ट ज़्यादा है तो आप बड़ा काम बड़े लेवल पे अच्छा काम कर सकते हैं। वो ऐसे होगा कि आप अपने जो माल है वो उतरवा लें और आगे सेल्समैनों को भी माल दें, आगे अपने दुकानों पे भी माल सेल करें। उससे ये होगा आपको सेल्समैन से भी बचत आएगी, दुकानदारों से भी बचत आएगी। ये होता है कि सेल्समैन से आपको 200 या 100-200 रुपये एक पेटी में से बचेगा, दुकानदार से ये होगा आपको 500-600 रुपये तकरीबन पेटी में से बचेगा। इसका रेट होता है डेली बेस का, अप और डाउन इसकी डेली बेस पे लगी रहती है। इसका घंटे घंटे का फार्म रेट होता है, चेंज होता रहता है डेली बेस पे। अगर आपने जौन सा सौदा कर लिया आपने उसी रेट पे अपना जो माल होता है वो लेना होता है, आपका रेट बढ़े या कम हो। और ये देख सकते हैं माल जो है हमारा जा रहा है, हम गोदाम पे जो माल है वो लेके जा रहे हैं, जो गोदाम पे माल उतारेंगे और आगे हम अपना जो सेल करेंगे। ये साथ साथ हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उन्हें भी शौक़ पड़े काम करने का, हम काम भी करते हैं और इंजॉय भी अपना करते हैं, साथ साथ हमारा काम भी हो जाता है